प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में हिंदी और सामान्य हिंदी के लिए निर्धारित आज के अंश को लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। अति महत्वपूर्ण सुभाषित रत्नान पाठ के आज के पद्यांश को पढ़ना है। आपसे निवेदन है कि आप पढ़ते समय हर शब्द के अर्थ को लिखने के लिए रफ और अपनी कलम ज़रूर व्यवस्थित रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा लिखना है, एक बार लिखे रहेंगे तो आपके पास सामग्री आ जाएगी। और पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने चैनल संस्कृत श्रावण को सब्सक्राइब करें। सुझाव के लिए कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। उसी से हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम में जो कमी होगी उसका हम सुधार कर सकेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने मित्र बंधुओं में शेयर करें। आइए आज का अंश देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पद्यांश संख्या 11 तक का अध्ययन किया था। आज हम चलेंगे 12 और 13वें यानी 12वें और 13वें पद्यांश को पढ़ने के लिए। आइए पढ़ते हैं पद्य संख्या 12। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीं कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनु धीराः सुनृताम वाचम आहु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे धेनु लिखा हुआ है, यहाँ धेनु होना चाहिए। मैं प्रकाशक पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यहाँ धेनु शब्द होना चाहिए। फिलहाल मैं धेनु के अनुसार ही आपको अर्थ दे रहा हूँ। यह पद्यांश भी उत्तर रामचरितम के 5वें अंक का है और महत्वपूर्ण होने की वजह से आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। आइए इसका शब्दार्थ समझते हैं। कामान इच्छाओं को दुग्धे दूह देती है, अर्थात प्रदान कर देती है। विप्रकर्षति अलक्ष्मीम, ध्यान दीजिएगा, इसमें वि उपसर्ग है, प्रकर्षति क्रियापद है और अलक्ष्मीम यानी कि निर्धनता कर्म कारक में है, यानी कि कुल 3 पदों को जोड़ा गया है। वि धन प्रकर्षति धन अलक्ष्मी। तो इस अनुसार आप अर्थ निकालेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। वि प्रकर्षति दूर करती है, अलक्ष्मीम दरिद्रता को या निर्धनता को। कीर्तिम कीर्ति को, देखिए यहाँ पर कीर्ति के ऊपर अनुस्वार नहीं लगा है, जो धेनु में लगा हो यहाँ होना चाहिए था। कीर्ति में यानी कीर्ति को, यश को, प्रसिद्धि को सूते उत्पन्न करती है। दुष्कृतम दुर्गुणों को या जो हिनस्ति समाप्त करती है, नष्ट करती है। शुद्धाम शुद्ध, शांताम शांत स्वरूपा, मातरम जननी, मंगला नाम समस्त शुभ अवसरों की यानी कि समस्त शुभ परिस्थितियों की जननी। धेनु कामधेनु धीरा, विद्वान लोग। धीर का तात्पर्य धैर्यवान भी है और यहाँ पर जो लक्ष्यार्थ है यानी कि मुख्य अर्थ है तो विद्वान है। धीरा यानी कि विद्वान लोग।
सुनृताम सत्य स्वरूपा वाचम वाणी को आहुः कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब कुछ संधित पद देखते हैं। विप्रकर्षति धन अलक्ष्मीम, विप्रकर्षति धन अलक्ष्मीम, यहाँ पे यड़ संधि हुई है जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। और वाचम धन आहुः, यहाँ पर पररूप संधि हुई है, स्वरों को सीधे जोड़ा गया है। वैसे किसी विशेष संधि के अंतर्गत ये नहीं आता, केवल इतना मानिए कि यहाँ पर दो शब्द जुड़े हुए हैं, वाचम धन आहुः, वाणी को कहते हैं। सुनृताम अत्यंत सत्य स्वरूप, नृत्य सत्य के लिए आता है, तो सत्य स्वरूपा ये भी वाणी का विशेषण है। आइए अब इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में शुद्ध शांत और सत्य स्वरूपा वाणी को प्रत्यक्ष कामधेनु बताया गया है। हिंदी अनुवाद। जो समस्त इच्छाओं को प्रदान कर देती है, अर्थात सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर देती है, निर्धनता को दूर करती है, यश को उत्पन्न करती है और दुर्गुणों को समाप्त करती है, शुद्ध शांत समस्त शुभ अवसरों की जननी सत्य स्वरूपा उस वाणी को विद्वान लोग कामधेनु कहते हैं, अर्थात वो कामधेनु के समान ही संपूर्ण कल्याण करती रहती है। अनुवाद आप समझ चुके हैं। आज से समझिएगा। इस पद्यांश में मुख्य तत्व ये निकल के आ रहा है कि यदि हमारी वाणी सही है तो हम संसार में सारे कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि सत्य बोलें, विनम्र रहें और आदर्श वाक्यों को जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो समझिए कि आपके पास कामधेनु का आशीर्वाद मिल चुका है। एक बार फिर अनुवाद देख लीजिए। जो इच्छाओं को दूहती है अर्थात प्रदान कर देती है, निर्धनता को दूर करती है, यश को उत्पन्न करती है, दुर्गुणों को समाप्त करती है, शुद्ध शांत समस्त मंगल अवसरों की जननी सत्य स्वरूपा वाणी को विद्वान लोग कामधेनु कहते हैं। अब अगले पद्यांश में चलते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर यहाँ बताना आवश्यक है। कामधेनु एक ऐसी पवित्र गाय का नाम है जिससे मांगी गई हर अभिलाषा पूर्ण होती है। ये भी 14 रत्नों में एक रत्न है। अब अगले पद्यांश को देखिएगा, 13वां पद्यांश। व्यतिषजति पदार्थान आंतरः कोपि हेतुः न खलु बहिरुपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसत ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांतः। यह पद्यांश भी उत्तर रामचरितम के 5वें अंक का है। आइए देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या बन रहा है। बहुत बड़ी बात इसमें कही गई है और समझिए कि
मानव जीवन का संपूर्ण दार्शनिक पक्ष इसमें छिपा दिया गया है। और भवभूति जैसे महाकवियों ने हम लोगों को इस पद्यांश के माध्यम से वो बुद्धि दी है कि हम संसार की वास्तविकता से परिचित हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। व्यति सजति आपस में जोड़ता है। पदार्थान संसार के पदार्थों को, अब पदार्थ में संसार में सब कुछ जितना कुछ है सबको शामिल कर लीजिएगा, यहाँ तक कि मनुष्य भी शामिल है। ध्यान दीजिए, पदार्थान पदार्थों को, आंतरः आंतरिक, को अपि कोई, हेतु मूल कारण, न नहीं खलु निश्चित रूप में, बहिः बाहरी उपाधीन साधनों का प्रीतया प्रेम भावनाएं संश्रयन्ते आश्रय लेती हैं। विकसति खिलता है ही क्योंकि, ही क्योंकि यह एक अव्यय पद है। ध्यान दीजिएगा, अव्यय पदों में ना खलु ही ये तीनों अव्यय पद हैं। ध्यान दीजिएगा, ही क्योंकि पतंगस्य सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम कमल, द्रवती पिघलती है चा और हिमरश्मौ, चंद्रमा के, हिमरश्मि चंद्रमा का पर्यायवाची है और उसका सप्तमी एक वचन का पद है हिमरश्मौ। हिमरश्मौ यानी कि चंद्रमा के उदगते उदय होने पर चंद्रकांतः चंद्रकांत मणि। अब इसके कुछ विच्छेद देख लीजिए। पदार्थान धन आंतरः, ये दो पद हैं। पररूप संधि हुई है, वैसे कोई विशेष संधि का नियम नहीं, शब्दों को जोड़ा गया है। कह अपि, को अपि का विच्छेद है, कह धन अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। और इसके बाद पूर्व रूप संधि भी हुई है। विसर्ग तो अलग संधि है और पूर्व रूप आपके स्वर संधि का एक भेद है। बहिः धन उपाधीन, बहिः धन उपाधीन, यहाँ भी विसर्ग संधि है, विसर्ग का रा हो गया है। पतंगस्य धन उदये, पतंगस्य धन उदये, यहाँ पर गुण स्वर संधि की गई है। और सबसे मुख्य जो आप सबके लिए है, यहाँ पे संधि देखिएगा, हिमरश्मौ धन उदगते, हिमरश्मौ धन उदगते, यहाँ पर अयादि संधि हुई है जो स्वर संधि का महत्वपूर्ण भेद है, आपके पाठ्यक्रम में भी है, जिसका सूत्र आपने देखा होगा एचो अवायावा। व्याकरण जब पढ़ेंगे तो हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये थे संधित पद। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में प्रेम भावनाओं को सांसारिक साधनों से स्वतंत्र बताया गया है। हिंदी अनुवाद। सांसारिक पदार्थों को कोई आंतरिक कारण आपस में जोड़ता है। निश्चित रूप में प्रेम भावनाएं बाहरी साधनों का आश्रय नहीं लेती हैं, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। अनुवाद आप दोबारा वीडियो चला के देख सकते हैं, इसका भाव समझिएगा। दार्शनिकता जो है उसे आप समझने का प्रयास करें। देखिए, कोई किसी को देख करके किसी के प्रति ये सोचने लगता है कि यह आदमी ऐसे लगता है जैसे अपना सा हो, तो उस आदमी को जो ये भावना जोड़ती है कि कोई अपना सा है, यह कोई प्रेम का पूर्व जन्म का संबंध होता है जो ऐसा अनुभव कराता है।
क्यों? क्योंकि प्रेम ऐसा अनुभव है जो संसार के बाहरी समस्त जाति या धर्म या संप्रदाय इत्यादि से बंध के नहीं चलता। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम भावनाएं बाहरी साधनों का सहारा नहीं लेती हैं। तो क्योंकि जब अंदर से कोई रिश्ता होगा, कोई संबंध होगा, तभी कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जुड़ता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ेगा, अन्यथा नहीं। उदाहरण समझिएगा। देखो, जब भी सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाते हैं। करोड़ों जनरेटर चला दिए जाएं एक साथ और अनंत बल्ब लगा दिए जाएं, किसी भी जलाशय में कमल नहीं खिल सकते। वो तभी खिलेंगे जब सूर्य निकलेगा, क्योंकि उनका यानी कि कमलों का सूर्य से कोई आंतरिक कारण है, कोई आंतरिक संबंध है। इसी प्रकार से चंद्रकांत नाम की एक मणि होती है, कितना भी उजाला कर दीजिए वो नहीं पिघलती, लेकिन एकमात्र चंद्रमा के निकलने पर वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है, अर्थात उसमें से श्वेत जल बिंदु टपकने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रकांत मणि का सीधा संबंध चंद्रमा की किरणों से है। ध्यान दीजिए, ऐसे जब सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश में पड़ती है तो जितनी तेज रोशनी सूर्य से निकलती है उतनी ही तेज रोशनी उस मणि से भी निकलती है। शायद वो सूर्य के उस किरणों से प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। फिलहाल आज यहीं तक। शुभम भूयात। आप सबका कल्याण हो।